प्रधस्ते घाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करां कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषवाद्याजिनेश्वरां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, यह मनुष्य पर्याय मिली है तो इतना नीचे मत चले जाना, इतना नीचे मत चले जाना कि प्रभु बोलता ही रह जाए और तुम्हें सुनाई ही ना दे। आज हम धन्य तेरस कि धन्य कमाने का अवसर था कि धन्य होने का अवसर था। हम इतने नीचे चले गए, इतने नीचे चले गए, इतने नीचे चले गए कि परमात्मा पुकारता गया और हम उसकी सुन ही ना पाए। और इतने ऊंचे मत चले जाना, इतने ऊंचे मत चले जाना कि तुम इतना सुनाया कि तुम उसकी सुन ही ना पाए। कभी सुना? इतना सुनाया कि हम उसकी ना सुन पाए और हम इतने नीचे चले गए कि वो पुकारता गया लेकिन हम सुन ही ना पाए। योग्यता तो मिलती है व्यक्ति को, योग्यता का अगर तुमने सदुपयोग कर लिया तो वह तुझे परमात्मा की ओर ले जाएगी, और अगर इसका दुरुपयोग कर दिया तो फिर परमात्मा तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। योग्यता तो मिलती है, योग्यता का अगर सम्मान किया तो अयोग को भी योग बनाने के पुरुषार्थ कर लेता है व्यक्ति। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारी गायें थीं। धीरे धीरे सारी की सारी गायों का अभाव होने लगा और मात्र उसके पास कितनी 2 गाय मात्र शेष बची। 2 गाय मात्र शेष बची, उसमें से एक गाय की आंखें जा चुकी थीं। अब दूसरी गाय के पास आंखें थीं, लेकिन जैसे ही जिसकी आंखें जा चुकी थी गाय, वो जब जंगल से आती तो रास्ता भटक जाती, कहीं और घुस जाती, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती। दोनों मित्र थे गाय, लेकिन करें तो करें क्या, एक पीछे आती तो भटक जाती रास्ता। तो गाय के मालिक ने घर में जाकर के ये बात कही कि गाय मेरी रास्ता भटक जाती है, भूल जाती है, क्या किया जाए इस गाय का कि इसे अपने रास्ते पर हमेशा रास्ते में फिर जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ भटक गई, कहाँ क्या हो गया। तो बेटे ने बोला कि पिताजी, आपने तो इतनी गायों को पाला है, इतनी समझदार हो, आपके अंदर में सबको संभालने की सामर्थ्य है, फिर आप आज एक गाय को नहीं संभाल पा रहे हो। आप अपना बौद्धिक विकास क्या भूल चुके हो क्या? तो कहने लगे कि कैसे मैं उस गाय को संभालूं, किस प्रकार से संभालूं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है।
तो कहने लगा, बेटा कि पिताजी उस गाय के गले में एक घंटी बांध दो। उस गाय के गले में एक घंटी बांध दो, जहां जहां वह घंटी की आवाज जाएगी वो पीछे वाली गाय भी उसी उसी तरफ चली आएगी और दोनों गायें सुरक्षित पहुंच जाएंगी। है तो छोटी सी बात, है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन इसमें बहुत रहस्य छुपे हुए हैं कि अगर तुम्हें योग्यता मिली है तो अयोग्य व्यक्ति को भी साथ में ले लो, तुम्हारा साथ 2 लोगों का हो जाएगा। अयोग्य व्यक्ति को अगर साथ में नहीं लिया तुमने तो तुम्हारी योग्यता का अभाव हो जाएगा, योग्यता का अभाव हो जाएगा। भगवान ने आज योग निरोध किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने सबको योग बनाने का उपदेश दे के गए। हमें पता है कि मैं कल्याण प्राप्त कर लूंगा, कई बार होता है। क्यों लोकेश भैया, एक बात बताओ कि आप जो है स्टेशन पर थे, आपका परिवार भी स्टेशन पर था, आप तुरंत जो है गाड़ी आई और आपने सामान लग दिया और उस पर चले गए, लेकिन आपका छोटा सा बालक अगर स्टेशन पे छूट गया और आप तो गाड़ी में पहुंच गए हो, आप तो जो है स्टेशन पर पहुंच जाओगे, अगले स्टेशन भी पहुंच जाओगे, स्थान पर भी पहुंच जाओगे, लेकिन क्या तुम पहुंचते हुए भी पहुंच सकते हो क्या? क्यों राजन भैया, तुम अगर गाड़ी में बैठ चुके हो और पहुंच भी गए, तुम्हें जहां जाना है, शिखर जी भी जाना है, अच्छे परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहे हो, परमात्मा के पास तुम पहुंचने वाले हो, लेकिन क्या पहुंच पाओगे वहां पर? रास्ते में आपका परिवार छूट गया, आपके लोग छूट गए, आप में योग्यता थी, आपने योग्यता का प्रयोग कर लिया। कई बार होता है कि महाराज हम है ना करवाने के लिए, एक व्यक्ति पहुंच जाता है और कहता है कि महाराज जी मैं हूं ना भक्त, और भक्तों की क्या आवश्यकता है, और कमेटी की क्या आवश्यकता है, और लोगों की क्या आवश्यकता है? एक जो है डंडी का वृक्ष है, क्या वो छाया दे पाएगा क्या? और तुम में वास्तविकता में वो भक्ति है क्या? एक बात बताओ, अगर तुम ये बात बोलो कि मैं तुम्हारा भक्त हूं, तो क्या वास्तविकता में वो भक्त है भी कि नहीं है? ये बताओ। क्यों दिया था भगवान ने उपदेश? क्या उपदेश के अभाव में भगवान मोक्ष जा नहीं पाते क्या? जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे? ये बताओ। और जो है केवली भगवान तो मोक्ष जा सकते थे, लेकिन तीर्थंकर भगवान मोक्ष नहीं जा सकते थे। सामान्य छोटा व्यक्ति मोक्ष जा सकता था, बाहुबली भगवान मोक्ष चले गए, और भी जो है उनके पहले और भी केवली हुए वो मोक्ष चले गए, लेकिन आदिनाथ भगवान मोक्ष नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर तुमने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है तो फिर उसका सदुपयोग भी करना अनिवार्य है। तुमने बंद किया क्यों? अगर तुम्हें आचार्य पद मिला है और आचार्य पद मिलने के बाद अगर तुम कहते हो कि भाई तुम्हें जो करना हो करते रहो, हमें कुछ नहीं देखना, तो फिर प्रकृति कहेगी कि भाई तुमने आचार्य पद लिया क्यों? जब तुम्हें पहले ही मना कर दो कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा, और जब संभालने की जिम्मेदारी ली है
तो तुम्हें ये तो पता है कि मुझे आचय पद का पदारोहण का जो है संस्कार हुए हैं। तुम भले ही गाड़ी में बैठ जाओ लोकेश, लेकिन रास्ते भर तुम्हें विकल्प ही बना रहेगा कि क्या पता बेटा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, फिर वो उसका क्या होगा, क्या करना होगा, मैं चला गया। इतना डिप्रेशन में चला जाएगा व्यक्ति, इतना डिप्रेशन में चला जाएगा कि भाई उसको पीछे कहीं देख लेना, कहीं कुछ कर लेना। किसी को फोन करोगे, किसी को भाई हम दूसरे स्टेशन पर उतर जाएंगे, तुम वहां पे मिल जाना, हम दूसरी गाड़ी से चले जाएंगे। अरे तुम तो बैठ गए थे ना, तुम्हें क्या विकल्प था। तुम पहुंच, मालूम चला कि इतना सोचने में चला गया कि अगली स्टेशन ईसरी आई, लेकिन मालूम चला कि उसके भी आगे निकल गए कभी, तो इतना वो हो गया कि उसको पढ़ ही ना पाए। कई बार होता है कि योग्यता अगर मिली है तो अयोग्य व्यक्ति को भी साथ में लेके चलो। अगर अयोग्य व्यक्ति को साथ में लेके नहीं चलोगे तो तुम्हारी योग्यता का अभाव हो जाएगा। उसको भी योग्य व्यक्ति अयोग्य बनाने का पुरुषार्थ करो। साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम उस जैसे बन जाओ, उस जैसे बन जाओ। कई बार क्या होता है पता, कि हम जो है कोई मिथ्या दृष्टि है तो उससे हम देवसास गुरु के दर्शन कराने लेके आ गए, है ना। तो ये अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, अच्छा किया कि बुरा किया, अच्छा किया। अच्छा, तुमने ये बात तो ठीक है कि उसको यहाँ पे लेके आए, अच्छा काम किया। अब वो कहता है कि हम तुम्हारा साथ देते हैं, तुम हमारा साथ दो, है तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारे साथ जाते हैं, तो हमारे साथ चलो। और तुम जो है वो कहता है कि अब तो हमारे साथ कुदेव को सास गुरु के पास चलो। अच्छा कार्य अच्छे के लिए ही अच्छा होता है, बुरे के लिए कभी अच्छा नहीं होता। अयोग्य व्यक्ति को तुम योग्य बनाने का पुरुषार्थ करो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अयोग्य व्यक्ति के चक्कर में तुम अयोग्य मत हो जाओ, ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। तुम उससे बनाओ अच्छा, लेकिन हम उस जैसे ना हो जाए। अगर योग आचार्य कई बार बोलते हैं कि तुम अगर अयोग्यता का सम्मान बंद कर दोगे तो योग व्यक्ति को जीने नहीं देंगे अयोग्य लोग। आज हुआ क्या, और योग्यता का सम्मान नहीं करोगे तो देश, राज्य, घर, परिवार जो है उसका विकास नहीं हो पाएगा। अगर अयोग्य व्यक्ति को लेके नहीं चलोगे तो वो योग्यता को नष्ट कर देगा, और अगर योग्यता का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। अनपढ़ लोगों को अगर तुम काम नहीं दोगे तो उनका दिमाग जो है ना बेकाम हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? और बेकाम होगा तो वो क्या करेगा? बेकाबू के काम करेगा, वो बेकाबू के बेकाम करेगा। और अगर बुद्धिमान व्यक्ति को काम नहीं दिया तो तुम्हारा जो है देश का विकास हो पाएगा क्या? हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता। लेकिन अयोग्य व्यक्ति को अयोग्य तरीके से योग्य बनाने का पुरुषार्थ करोगे तब वह एक दिन योग्यता प्राप्त करेगा। सबको समान बना के मत चलो, लेकिन सबको समान बनाने का पुरुषार्थ करो। कैसे? क्यों? पैंट जो है
तुम नहीं पहनोगे तो कैसा लगेगा? क्यों? आपका जो पैंट है अगर नहीं पहना, ऊपर का पहन लिया, नीचे का नहीं पहना तो कैसा रहेगा? और अगर तुमने पैंट को ऊपर टांग के पहन लिया तो, कि भाई हम तो सबको बराबर का स्थान देंगे, हम जो है, क्यों माताओं आपकी पैरों में बिछुए पहनते हो तो कहने लगे हम तो बराबर सम्मान देंगे सबको एक जैसा। और मान लीजिए कि तुमने वो बिछुए जो है कान में पहन ली या गले में पहन ली तो अच्छी लगेगी क्या? शोभा देगी क्या? पहनना तो है, लेकिन किस चीज को कहाँ पहनना है? जूते को अगर तुम कान पे लटका के चलोगे, शोभा देगा क्या? शोभा देगा क्या? और जूते नहीं पहनोगे तो धूप से बच सकोगे क्या? गरम से बच सकोगे क्या? ऐसे ही हमारी योग्यताएं हैं। योग्यताओं को अगर तुमने और लोगों को योग्य नहीं बनाया तो योग्यता का अभाव हो जाएगा, योग्यता का अभाव हो जाएगा। ये हमें अवसर प्राप्त हुआ है। कौन सा? धन्यतेरस का कि धनतेरस का? हमने मालूम किया कि अच्छा दिन था, अच्छा जो है भगवान ने योग निरोध किया था, हम योगों को और जो है अयोग्य बनाने में बैठ गए कि हमें भगवान के गुणगान गाना चाहिए थे। सबसे ज्यादा किसके गुणगान गाए जाते हैं? धन दौलत की। बस इसी का, उसको तो भूल ही गए। लेकिन धन भी कमाओ, लेकिन इतने नीचे मत चले जाओ कि मालूम चला कि प्रभु की पुकार को सुन ही ना सको। इतने नीचे मत चले आना। धन के पीछे, धन तो जरूरी है, गृहस्थ हो, अगर गृहस्थ के पास धन नहीं है तो मालूम चला कि वो किसी काम का नहीं है। और बुंदेलखंड में कहावत है क्या, कि अगर गृहस्थ के पास कोड़ी नहीं है तो वो कोड़ी का नहीं है, और योगी के पास अगर कोड़ी है तो वो भी कोड़ी का नहीं है, किसी काम का नहीं है। इसलिए अपने आप को धन्य बनाने का ही पुरुषार्थ करें कि हमें अगर अवसर भगवान का प्रयोग हम मात्र धन के लिए ना करें, भगवान का प्रयोग एक बार सुबह से उठ करके और स्मरण करें कि आज देखो भगवान तो चले गए, कम से कम हमें गृहस्थी का अवसर दे के भी गए, तो हम गृहस्थ में रह करके और इतने त्रस्त ना हो जाएं कि गृहस्थी से निकल भी ना पाए। इसे एक बात तो भगवान का सुबह से उठ करके स्मरण करो, एक बात तो उनके लिए धन्यवाद दो कि हे प्रभु आपने योग निरोध किया, आज मैं योग का निरोध नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं इस योग का सदुपयोग तो कर सकूं। कहोगे मेरे को मन वचन काय मिली है, इस मन वचन काय से मैं जो हूं सदुपयोग करूंगा, अपने योग को जो है पुण्य में लगाऊंगा। अगर मेरे पास धन भी आया है तो मैं धन्य होने के लिए इसका प्रयोग करूंगा, और प्रभु आपने के निमित्त से आ रहा है तो आपके लिए जो है लुटाऊंगा भी सही, मैं यहां वहां नहीं लुटाऊंगा। ये धनतेरस का अवसर है। अब कमाओगे तो सही, हमें पता है, मानोगे तो है नहीं, बंद करके तो बैठोगे नहीं, कोई नहीं बैठेगा। आज कितना ही कोशिश कर लो, क्यों राजेंद्र, कोई बैठेगा कि भाई ये धनतेरस था तो हम आज दुकान नहीं खोलेंगे? नियम ले सकता है कोई? नहीं लेगा, करेगा ही नहीं कुछ भी। तो कम से कम हम धन को भी धन्य होने के लिए प्रयोग करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।